नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 17 मई की जो फटाफट बड़ी खबर निकल के आ रही है, एक एक करके जानेंगे। दरअसल देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 90,000 को पार। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है, लॉकडाउन 2 हफ्ते के बढ़ाने को लेकर नई गाइडलाइंस जल्द जारी हो सकती है। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल से हिंदुओं पर प्रताड़ना के बाद अब बीजेपी सांसदों को अत्याचार किया जा रहा है। जी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का तानाशाही रवैया, केस दर्ज किया गया है 2 सांसदों के खिलाफ। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। इस बीच बड़ी खबर, तबलीगी जमात पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन ने 60 से ज्यादा विदेशी सदस्य को किया गिरफ्तार। जी हां, इसके साथ ही अगली बड़ी खबर जानेंगे, जहां पर अंतरिक्ष से लेकर जमीन तक रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा ऐलान कर दिया गया है। उसके बारे में जानेंगे। दानिश कनेरिया का दर्द छलका है। जी हां, पाकिस्तान में हिंदुओं के अत्याचार को लेकर एक बार फिर से पोल खुल गई है। इस बीच किसी एक राज्य में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, तो हम उस राज्य का भी नाम जानेंगे। सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से जानेंगे। वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने खुशखबरी दी है। जी हां, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब किए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर। अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश कोरोना को हराएगा और इस देश अर्थव्यवस्था के साथ साथ आत्मनिर्भर भी होगा, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 90,000 को पार। जी हां, अब तक 90,648 मामले सामने। पिछले 24 घंटे में अब तक का रिकॉर्ड तोड़कर 4792 लगभग 4800 केस जाए हैं। जी पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जबकि मृतकों की संख्या 2871 है। लेकिन एक अच्छी खबर यह निकल के आई है कि पिछले 24 घंटे में 4000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। जी हाँ, रिकवर संख्या 4000 तक पहुंची है, जबकि टोटल अब तक 34,000 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो 1606 कंफर्म केसेज आए, जबकि मृतकों की संख्या की बात करें तो जबकि टोटल 30,000 का आंकड़ा पहुंच चुके हैं। कल 1600 महाराष्ट्र में आए। गुजरात की बात करें तो कल 1,000 का आंकड़ा गुजरात में पार कर गया। एक दिन में टोटल 10,990 मामले आ चुके हैं। तमिलनाडु में भी 477 मामले कल सामने आए, तो टोटल 10,000 का आंकड़ा पार कर गया। दिल्ली में भी 438 मामले सामने आए, टोटल 9300 मामले सामने आ चुके। राजस्थान में भी 213 मामले सामने, टोटल 5,000 के करीब आंकड़े हो चुके। जबकि मध्य प्रदेश में भी 195 मामले आए, तो टोटल 4700 आंकड़ा हो चुके। जबकि यूपी में 201 मामले कल आए हैं, टोटल 4258 हो चुके। जबकि पश्चिम बंगाल में भी 115 मामले सामने, टोटल 2500 हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में कल 48 मामले सामने आए, पंजाब में 14, तेलंगाना में 55 आए, बिहार में 145, तो जम्मू कश्मीर में भी 108 मामले कल सामने आए, तो हरियाणा में भी 33 केसेज आए हैं, टोटल 800 मामले हो चुके हैं। जबकि केरला में भी 11 मामले सामने आए, तो टोटल 588 हो चुके हैं। झारखंड में भी 6 मामले सामने आए, त्रिपुरा में 11, असम में 2, उत्तराखंड में 9, हिमाचल प्रदेश में 2, छत्तीसगढ़ में 1 मामले सामने आए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल हम चलते हैं, अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, शुरू हो सकती है कई नई सुविधाएं। जी हां, दरअसल आज शाम तक इसके औपचारिक ऐलान सरकारों द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कई राज्यों ने लॉकडाउन को बढ़ा भी दिया है। इस बीच आपको बात करें तो गृह मंत्रालय ने स्पष्ट तरीके से आज एक फिर से कल मीटिंग की है और आज शाम तक नई गाइडलाइंस जारी की जाएगी। इसमें बड़े पैमाने पर छूट देने का ऐलान कर दिया गया। यानी अब जहाँ तक बात करें अगर रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन की, तो इसमें पूरी तरीके से खत्म होंगे। अब केवल कंटेनमेंट जोन चलेंगे, यानी कि जिस इलाके में बेहद बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित आए हैं, ऐसे ही इलाकों को सील किया जाएगा। बाकी हर एक स्थानों पर, चाहे बात करें हम स्कूल कॉलेज तो नहीं खुलेंगे, लेकिन सैलून आदि को जरूर इसमें इजाज़त मिल सकती है। चौथे चरण में स्कूल कॉलेज मॉल्स नहीं खोले जाएंगे, जबकि सैलून आदि में इसमें इजाज़त मिल सकती है। तो ये कई बड़े पैमाने पर छूट देखने को मिल सकती है। तो आपको बता दें कि पंजाब में लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, इसी के साथ लॉकडाउन के बीच पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए कर्फ्यू हटाने का भी फैसला कर दिया है और 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि अब कंटेनमेंट जोन में ही केवल वो छूट नहीं मिलेगी, बाकी हर जगह पे हर चीज छूट देने का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल हुगली में हिंसा हुई, ऊपर से अगर बीजेपी सांसद गए मिलने, तो ममता सरकार ने तानाशाही करते हुए 2 सांसदों पर ही बीजेपी के केस दर्ज करवा दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 2 सांसदों लॉकेट चटर्जी और अर्जुन सिंह पर हिंसा भड़काने का ममता सरकार ने आरोप लगाया है। सांसदों का आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर हुगली जिले के तौली पिनारा गांव में हिंसा भड़काई है। सांसदों के खिलाफ चांदपुर पुलिस कमिश्नरेट ने मामला दर्ज किया है। दोनों सांसदों को एक नोटिस भी जारी कर दिया गया है।
उसमें कहा गया है कि इस मामले में सांसद को 22 मई को पेश होना होगा। 12 बजे उनसे हिंसा मामले में पूछताछ की जाएगी। ये नोटिस इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सौरभ बंटोपाध्याय की ओर से जारी किए गए। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बड़े पैमाने पर हिंदुओं का नरसंहार तो हो ही रहा पश्चिम बंगाल में, जबकि अगर बीजेपी के सांसद उस इलाके में हिंदुओं से मिलने जाते हैं तो ममता सरकार की इतनी ज़्यादा तानाशाही है कि उन पर ही केस दर्ज कर लिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि तबलीगी जमातियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हाँ, मध्य प्रदेश पुलिस एक्शन, 60 से ज़्यादा जिहाद विदेशी सदस्यों को किया गया गिरफ्तार। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पुलिस ने तबलीगी जमात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म में भारत में तबलीगी जमात की निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने वाले 60 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया है कि भोपाल के विभिन्न पुलिस थानों में इस ऑपरेशन के खिलाफ 7 मामले दर्ज किए गए थे। भोपाल रेंज के पुलिस महानिदेशक आईजी उपेंद्र जैन ने बताया है कि तबलीगी जमात के विदेशी सदस्यों के खिलाफ वीजा शर्तों को तोड़ने के आरोप में मामले दर्ज किए गए हैं। वो लोग पर्यटक वीजा पर आए थे और उन्हें स्पष्ट पहले ही निर्देश दिया गया था कि आप जहां भी छुपे हैं बाहर आ जाएं, लेकिन अभी तक कोई बाहर नहीं आया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 से ज्यादा जिहादियों को गिरफ्तार, तबलीगी जमातियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। अंतरिक्ष कार्यक्रमों को लेकर एक बड़ा ऐलान, निजी कंपनियों में भी लॉन्च कर पाएंगी सैटेलाइट। जी हां, बड़ी खबर। कल वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान करते हुए आर्थिक पैकेज की 4थी किस्त घोषणा की। इस पैकेज में किस्त में कोयला, रक्षा, विनिर्माण, विमानन, अंतरिक्ष, बिजली वितरण आदि क्षेत्रों में नीतिगत सुधारों पर जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को निजी क्षेत्र के उपग्रहों, प्रशिक्षणों और अंतरिक्ष आधारित सेवा कारोबार जैसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की भूमिका में देने की घोषणा की है। इसके साथ इसको निजी कंपनियों के लिए भी बराबर के मौके प्रदान करने का ऐलान कर दिया है। तो इसी के साथ रक्षा मंत्रालय में भी एफडीआई के जरिए बड़े पैमाने पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने की तेज कोशिश कर दी गई है। तो ये कुछ एक बड़े ऐलान किए गए हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। दानिश कनेरिया का छल का दर्द, कहा धर्म की वजह से शाहिद अफरीदी ने भेदभाव किया था। जी हाँ, पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर हिंदू दानिश कनेरिया ने शाहिद अफरीदी पर उनके करियर के दौरान गलत व्यवहार करने का एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। शनिवार को उन्होंने कहा है कि ऑलराउंडर खिलाड़ी के कारण उन्हें सीमित ओवरों के फॉर्मेट से ज़्यादा मौके नहीं मिले। कनेरिया अपने मामा अनिल दलपत के बाद पाकिस्तान के लिए खेलने वाले दूसरे हिंदू खिलाड़ी हैं। दलपत ने 61 टेस्ट में 34.79 की औसत में 261 विकेट ली हैं। कनेरिया के हालांकि साल 2000 से 2010 के बीच सिर्फ 18 एक दिवसीय मैच खेलने का मौका मिला है। कनेरिया ने कराची के पीटीआई से बातचीत करते हुए ये बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि धर्म से परे अफरीदी के इस भेदभावपूर्ण व्यवहार के पीछे कारण के बारे में सोचना मुश्किल था, लेकिन एक हिंदू होने की वजह से बड़े पैमाने पे हमें प्रताड़ना मिली है पाकिस्तान में। फिलहाल ये खुलासा है, आप समझ सकते हैं। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। डब्ल्यूएचओ की फंडिंग को तैयार डोनाल्ड ट्रंप, पहले दी जाने वाली राशि का 10वां हिस्सा देंगे। जी हाँ, एक बड़ी खबर आई है राष्ट्रपति अमेरिका से, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ऐलान करते हुए डब्ल्यूएचओ को इस बार 10%, महज 10% देने का ऐलान किया। जी हाँ, अभी तक जो 100% दिया जाता था धनराशि, उनमें से अब 1/10 ही देने का राष्ट्रपति की तरफ से ऐलान किया। आपको बता दें कि 14 अप्रैल को संगठन के लिए अपने सभी फंडों पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि डब्ल्यूएचओ चीन से मिला था, इसलिए उसकी तत्काल फंडिंग रोकी जानी चाहिए। उसके बाद रोक दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि हम केवल और केवल 10% ही महज देंगे। तो ये भी एक खबर है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। बंदरों के काम कर गई कोरोना की वैक्सीन। जी हाँ, बंदरों में ऑक्सफोर्ड ने दी बड़ी खुशखबरी। दरअसल वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया तो कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में जुटी है, लेकिन इस बीच इजराइल के बाद इटली के बाद अब अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बड़ा दावा किया। दरअसल वैज्ञानिकों ने दावा किया कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच गए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कोरोना वायरस की वैक्सीन के जानवरों पर किए गए परीक्षण के नतीजे प्रकाशित किए हैं, जो कि बेहद उत्साहवर्धन है। नतीजों में बताया गया है कि चेंडॉक्स 1 वैक्सीन फेफड़ों को नुकसान पहुंचने से रोकने में असरदार साबित हुआ है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम से संबंधित किसी बीमारी के पनपने का भी संकेत नहीं मिल रहा है। कोरोना वायरस की हाई डोज में 6 बंदरों को संक्रमित किया गया था, जिसके बाद एंटीबॉडी तैयार करने के साथ साथ 1000 वेंटिलेटर ने हिस्सा लिया था। तमाम विश्लेषणों ने वैक्सीन पर आए नतीजे को खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि इंसानों पर भी ट्रायल तेज गति से आगे बढ़ रहा है और जल्द ही हम इसमें सक्सेस की पूरी दुनिया को एक बड़ी बात बताने वाले हैं। इसके साथ ही अमेरिका की एक और कंपनी ने इस तरीके से दावे किए। तो फिलहाल दावे बड़े किए जा रहे हैं चारों तरफ। अब देखने की बात होती है कि कौन सा देश वैक्सीन बनाने में सबसे पहले आगे आता है।
फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। शहीद सैनिकों की बुजुर्ग पत्नी ने पीएम केयर फंड में दान की पूरे जीवन भर की बचत। जी हाँ, ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है। वहीं से निपटने के लिए बड़ी हस्तियां, खिलाड़ियों को लेकर आम नागरिक भी प्रधानमंत्री पीएम केयर फंड में अपना दान दे रहा है। लेकिन एक अनोखा मामला निकल गया है उत्तराखंड के, जहां पे 82 वर्षीय दर्शनी देवी ने पीएम केयर फंड में अपने जीवन भर की जमा पूंजी 2 लाख रुपए इस फंड में दान दे दिया है। ये बुजुर्ग महिला उत्तराखंड के केदारनाथ के पास एक सुदूर गांव से ताल्लुक रखती हैं और ये शहीद सैनिक की पत्नी हैं। एक विधवा महिला 1965 के युद्ध में जान गंवाने वाले शहीद सैनिक की पत्नी हैं। जब दर्शनी देवी के पति शहीद हुए थे तब इनकी आयु महज 22 साल थी। इनके पति सेना में हवलदार के पद पे थे। पाकिस्तान के साथ युद्ध में ये शहीद हो गए थे और आज ये काफ़ी मोटिवेशनल है कि तब से लेकर आज तक जो उन्होंने खास करके पेंशन के रूप में जो फंड इकट्ठा किए थे, अभी तक बची खुची पूंजी 2 लाख रुपए बड़े पैमाने पर इन्होंने दान देने का ऐलान किया। तो 1 लाइक तो बनता ही इनके लिए। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। शिवसेना ने सामना में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ की। जी हाँ, आपको बता दें कि शिवसेना ने एक बार फिर से मुखपत्र सामना में प्रकाशीय संपादकीय में शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की राजनीति का स्थिरता से बचाने का श्रेय देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र को राजनीति का स्थिरता से बचाने का श्रेय उन्होंने गृहमंत्री शाह और पीएम मोदी को दिया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र भाजपा इकाई को फिलहाल उन्होंने आड़े हाथों लिया। उन्होंने इस तरीके से कहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार को अस्थिर करने के लिए भाजपा ने बहुत जोर लगाई है, खास करके महाराष्ट्र भाजपा की इकाई ने। तो इस तरीके से सामना में बड़ी बातें कही गई हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। ऑनलाइन हुई देश की 1000 मंडियां, वन नेशन वन मार्केट से किसानों को मिलेगा बड़ा फायदा। जी हाँ, मोदी सरकार ने एक बड़े लक्ष्य को पूरा करते हुए अब देश में 1000 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई प्लेटफॉर्म से बना दिया है। सरकार ने कृषि मार्केटिंग को मजबूत करने के लिए 38 और नई मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ दिया है। इसके तहत किसान अपने नज़दीकी बाजार में अपने उत्पादन की ऑनलाइन बिक्री कर सकते हैं। व्यापारी कहीं भी से इसके उत्पादन के लिए पैसा भेज सकता है। बीती 11 मई को 962 मंडियों को ऑनलाइन कर दिया गया था। इसके साथ ही और कुछ एक मंडियों को जोड़कर 1000 मंडियों को तैयार किया गया है, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव भारत सरकार की तरफ है। इसका नाम दिया गया है एक राष्ट्र एक बाजार। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। 10 करोड़ देशवासियों ने आरोग्य सेतु ऐप को बनाया अपना बॉडीगार्ड। क्या आपने भी ऐसा किया? कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। जी हाँ, दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि 10 करोड़ देशवासियों ने आरोग्य सेतु ऐप को अपना बॉडीगार्ड बनाया है। उन्हें लोगों से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आसपास से अधिक व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपील की कि आइए मिलकर कोविड-19 से लड़ने में देश की मदद करें। अपनी ओर अपनी सुरक्षा के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। अगर आप सुरक्षित तो जग सुरक्षित, आप सुरक्षित तो देश सुरक्षित का नारा स्वयं में दिया गया है। तो ये फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें कि आप भी आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल किए या फिर नहीं। तो हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहां पर आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। गिरिराज सिंह का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा किम जोंग उनकी तरह बर्ताव कर रही है ममता बनर्जी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तानाशाह बताते हुए उन्होंने कहा है कि एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि आज सारी मर्यादाएं ममता बनर्जी ने तोड़ रखी हैं। वो तो उत्तर कोरिया के किम जोंग उनकी तरह का बर्ताव कर रही हैं। उनकी बात बिल्कुल जुदा है। जो उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है, आज नरसंहार हो रहा है पश्चिम बंगाल में और बीजेपी के सांसदों पर आज वो एफआईआर दर्ज करवा रही हैं। ये समझ में आता है कि आज पश्चिम बंगाल को वो किस दिशा में ले जाना चाहती हैं। वहाँ ले जाना चाहती हैं जहाँ से दोबारा पश्चिम बंगाल लौट कर भी नहीं आएगा। इस तरीके से गिरिराज जमकर भड़ास निकाली है। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं, जहाँ पर आपको बता दें, जी हाँ, एम्फन तूफान 190 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेगी हवा। जी हाँ, एक बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है आईएमडी मौसम विभाग की तरफ से। दरअसल भारतीय मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान एम्फन को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पूर्व में कम दबाव का एक ऐसा क्षेत्र देखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों में ये तूफान का रूप भयंकर हो सकता है। अगले 26 से 36 घंटे में बड़े पैमाने पे खास करके बड़े तबाही आ सकती है। जिन इलाकों में आने वाली हम आपको बता देते हैं, उन इलाकों में बात करें तो मौसम विभाग ने अंडमान सागर, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में अगले 5-6 घंटे तक खराब मौसम की चेतावनी दी और 36 से 24 घंटे तक बेहद सतर्क रहने की बात कही गई है। इस बीच अगर हम बात करें तो एनडीआरएफ की टीमें
पूरी तरीके से अलर्ट है। जी हाँ, एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरीके से अलर्ट है। जहाज़ों में अतिरिक्त गोताखोर, डॉक्टर और राहत सामग्री भी तैनात है। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के जहाज अलर्ट मोड में हैं। इसके साथ ही खाने में सामान, तंबू, कपड़े, दवाएं, कंबल आदि पर्याप्त मात्रा में शामिल हैं। तो एक बड़े पैमाने पर आईएमडी ने चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि दुनिया भर में जो कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा निकल के आ रहा है, रिकॉर्ड तोड़ 45,63,000 कन्फर्म केसेज आ चुके, जबकि मृतकों की संख्या 3,08,000 को पार कर गई है। जी हाँ, यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 14,73,000 कन्फर्म केसेज, जबकि 88,000 लोगों की मौत हो गई है। रसिया में भी 2,72,000 केसेज हैं, जबकि 2500 लोगों की मौत हो गई। जबकि ब्रिटेन में 2,40,000 कन्फर्म केसेज आए हैं। स्पेन में 2,30,000, इटली में 2,38,000, ब्राज़ील में 2,20,000, जर्मनी में 1,75,000, तो तुर्की में भी 1,46,000 कन्फर्म केसेज आ चुके हैं। तो ये पूरे दुनिया भर में हाहाकार की एक तस्वीर है। बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी याद देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।